कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष खुर्शीद आलम के अरसली उत्तरी स्थित आवास पर दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष खुर्शीद आलम के अरसली उत्तरी स्थित आवास पर दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भावनाथपुर प्रखंड के विभिन्न राजनीतिक पार्टी नेता के अलावा कई बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। मौके पर संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष खुर्शीद आलम ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि दशहरा पर्व के अवसर पर सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए लोगों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जाति धर्म से अलग होकर हम सभी लोगों को एक मंच पर आकर क्षेत्र की सार्वजनिक विकास के प्रति संकल्प लेने की आवश्यकता है, तभी क्षेत्र का विकास हो पाएगा और पलायन पर रोक लग पाएगी। उन्होंने कहा कि भावनाथपुर में एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट बैठाए जाने के बाद भी आज वीरान है, जिस पर हम लोगों को मिलकर सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज हम सभी को क्षेत्र की समुचित विकास के लिए सारे आपसी भेदभाव को भुलाकर एक मंच पर खड़े होने का संकल्प लेने की ज़रूरत है। उन्होंने सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई दी, जबकि कार्यक्रम में मौजूद भाजपा मंडल अध्यक्ष सोना किशोर यादव, आज़ाद मोर्चा के अख्तर अंसारी, भाकपा माले के वरुण बिहारी यादव, राजेंद्र विश्वकर्मा, गणेश बैठा, लोक अधिकार पार्टी के जयराम पासवान आदि ने नव नियुक्त जिलाध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि दशहरा पर्व पर सभी लोगों को एक मंच पर लाकर सभी से आशीर्वाद लेकर अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है। इससे साफ है कि इनकी राजनीतिक सफ़र बहुत दूर तक जाएगी। सभी ने क्षेत्र के विकास के लिए एक मंच पर आने का उनका आह्वान का समर्थन किया। कार्यक्रम का संचालन लोक अधिकार पार्टी के जयराम पासवान तथा धन्यवाद ज्ञापन रिटायर्ड सेल कर्मी सह समाज सेवी शेख सिराजुद्दीन अंसारी ने किया। मौके पर गौतम कुमार सोनी, मोइजुद्दीन अंसारी, याकूब खां, डॉक्टर सफदर अंसारी, काजी अशफाक आदि लोग उपस्थित थे। जो है अपने संस्कार से मुक्त हो जाता है, विहीन हो जाता है, अधर्म पर चलने लगता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रावण जैसे अत्याचारी और व्यभिचारी और दुष्ट राजा को वध करना पड़ता है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि आपको मर्यादा पुरुषोत्तम को राम कहते हैं और बंसी वाले को श्याम कहते हैं, और इसी देश में मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम कहते हैं, और जो सच और विवाक बोले उसी का वरुण बिहारी नाम कहते हैं। तो साथियों मैं परहेज नहीं करता हूँ किसी चीज से, इसलिए कि राजनीतिक परफॉर्मेंस से हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, मिलन समारोह हो रही है, लेकिन इस पर भी चर्चा करना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए कि राजनीतिक हम लोग के माइंड सेटअप बना हुआ है, सभी साथियों का मन में हम लोग बना है। सोते हैं तब पर भी राजनीति, खाते हैं तब पर भी राजनीति, नहाते हैं तब पर भी राजनीति, लेकिन राजनीतिक से ऊपर उठ करके भाईचारा, अमन, मोहब्बत और चैन का एक मिसाइल गढ़ना होगा और एक आयाम गढ़ना होगा, ताकि अरसली का जो इतिहास रहा है उसको नए इतिहास में बदलने का और परिवर्तित करने का हम लोगों का मौका मिला है। तो हम तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाइयों से चाहेंगे कि जो इन्होंने खुर्शीद भाई ने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, अपने दरवाजे पर बुला करके हम सभी हिंदू भाइयों को सम्मानित करने का काम किया है। आज हम लोग जैसे हिंदू भाइयों के यहाँ जो बड़ बुजुर्ग हैं उनको जाकर के चरण स्पर्श करेंगे, इसलिए हम लोग तमाम यहाँ बैठे हमारे माता पिता के समान रूप में बैठे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं उनका भी हृदय मन से चरण स्पर्श करने का काम जरूर करेंगे। इससे मोहब्बत बढ़ेगी, इससे भाईचारा बढ़ेगी, इससे अमन होगी, इससे शांति होगी, इससे आपका एक समाज में परिवर्तन और बदलाव होगा। लेकिन साथियों दुख हमको तब बढ़ जाता है दोगुना कि इसी दशहरा में लोग हमारे घर से छोड़ के जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन हमको इस समाज को भी सुधारने का हिंदू मुसलमान भाइयों का भी जवाबदेही है। जो हम हमारे नौजवान बेरोजगारी के गाल में जाके समा जा रहे हैं, वो काल में समा जा रहे हैं जिनकी मौतें हो रही है लगातार। बड़े बड़े लोगों की जब शादी होता है तो हनीमून मनाने शिमला मनाली जाते हैं, लेकिन जब हम लोग के गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चियों की जब शादी होती है तो पापी पेट के सवाल पर उनको जामनगर जाना पड़ता है, हैदराबाद, गुजरात, बेंगलोर, सूरत जाना पड़ता है, और बदले में उधर से उनका प्लास्टिक में लाश आता है। उनका दशहरा और होली और ईद बकरीद खराब हो जाता है। इस पर भी हम लोग की लड़ाई लड़ना होगा और मोर्चा खोलना होगा, ताकि झारखंड बने। 24 साल हुआ और यहाँ के नौजवानों के लिए कोई
फैक्ट्री इंडस्ट्री की व्यवस्था नहीं है, हाल रोजगार की व्यवस्था नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हो, आरजेडी हो, माले हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी और आजसू की पार्टी हो। हम जैसे युवाओं को, समाज सेवियों को चाहिए कि हम लोग केवल राजनीति में अपने पद और प्रतिष्ठा बनाने में न लगे, ताकि अपने जो बेरोजगार हमारे नौजवानों का डेथ बॉडी आ रहा है उनके सवालों पर मुखर होकर के हम अपने राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव बनाएं और उनके सवालों पर लड़ाई लड़ने का काम करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।